अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, मैं अभी रिपीट करता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा। देखें, नॉर्मली नॉर्मली आपके पास जो एक्नी होता है वो एग्जाजरबेट होता है, ज्यादा इनहेंस होता है जब आपके पास टेस्टोस्टेरोन या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए। ठीक है जी। बिकॉज नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान में जब टेस्टोस्टेरोन राइज पे नहीं आता तो उसका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन होता है, नॉर्मल लेवल्स ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन रिसेप्टर्स मिलके आपकी डीएनए सिंथेसिस करा रहे होते हैं। और डीएनए की सिंथेसिस से आपके पास ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं विच कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स, बट नॉट वेरी मच इनलार्जमेंट। अब आपके पास मसला कब आता है? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में एक्ने क्यों ज्यादा हो जाता है? बिकॉज प्यूबर्टी पे आपके पास टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मेल्स में तो वैसे भी दूसरा हार्मोन जो है वो ज्यादा नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन ही सबसे ज्यादा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जब राइज पे आता है तो आपके पास बाहर से फिर ज्यादा ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आता है। ठीक है जी। और फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का एक लेवल बरकरार होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में भी, तो फीमेल्स के साइकिल्स में ये एस्ट्रोजन का लेवल फ्लक्चुएट करता है, कभी कम कभी क्या ज्यादा, कुछ कुछ दिनों में कम कुछ दिनों में ज्यादा। तो कुछ दिनों में जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है इन फीमेल्स इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस साइकिल के उस हिस्से में जब एस्ट्रोजन कम हो जाए तो उसके मुकाबले में जो टेस्टोस्टेरोन एक बैलेंस अमाउंट में पड़ा होता है वो ज्यादा नजर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे भी ज्यादा हो गया, और मेल्स में तो वैसे भी ज्यादा आता है, राइज पे आता है एट प्यूबर्टी। तो दोनों सूरतों में आपके पास टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब इस बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है वो आपको पहले से पता है कि इट विल गेट कंबाइन विद एंड्रोजन रिसेप्टर्स, और आपके पास जाके डीएनए सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा, और वो डीएनए सिंथेसिस से ऐसे चेंजेस आएंगी कि आपका सिबेशियस ग्लैंड ज्यादा ज्यादा इनहेंस होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी, सिक्रीशन भी बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली फिर ऑयल भी ज्यादा बनेगा और आपके माइक्रोकोमेडोन्स भी ज्यादा बनेंगे ऑन द फेस। ठीक है जी। अब ये मसला यहाँ पे है जब बाहर से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आता है। ठीक है, इसने सारा मसला किया है। तो नॉर्मली आप जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, मतलब जो हार्मोन्स की चेंजेस आ रही हैं, अगर आप उन्हें उस हार्मोनल थेरेपी को हार्मोनल थेरेपी कंट्रोल करनी है तो फिर आप ये वाली ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। स्पाइरिनोलैक्टोन आपके पास नॉर्मली पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, लेकिन यहां पर इसका एक और काम भी है कि इट इनहिबिट्स द एंड्रोजन रिसेप्टर। अब यहां पर आपने एंड्रोजन रिसेप्टर पढ़े, ये वो चीजें हैं जहां टेस्टोस्टेरोन ये इन दोनों के साथ कंबाइन होकर डीएनए सिंथेसिस को एनहेंस करता है। अब अगर आप इस एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के जरिए इस एंड्रोजन को ब्लॉक कर दो तो क्या टेस्टोस्टेरोन होगा अटैच? नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन रिसेप्टर अटैच नहीं होंगे तो डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होगी। डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो आपके पास इनलार्जमेंट ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स भी नहीं होगा और ऑयल कम बनेगा। ठीक है जी। तो ये काम आती है स्पाइरोनोलेक्टोन आपके एक्नी को कंट्रोल करने में इन प्यूबर्टी। दूसरी आपके पास एस्ट्रोजन थेरेपी है। देखिए, मैंने आपको जिस तरह बताया एस्ट्रोजन थेरेपी कहाँ काम आएगी आपको। नॉर्मली फीमेल्स में एक्नी कब प्रोमोट होता है? जब उनका एस्ट्रोजन लेवल फ्लक्चुएट करके नीचे आता है तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है। अब ये कम टेस्टोस्टेरोन अगर आप ज्यादा कर लें तो अगर ये कम एस्ट्रोजन आप ज्यादा कर लें तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बराबर हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो प्रमोशन ऑफ दिस पाथवे। ठीक है। तो एस्ट्रोजन ज्यादा करने के लिए आप क्या देते हैं? आप एस्ट्रोजन देते हैं बाहर से। ठीक है जी। एस्ट्रोजन क्या करता है? वो टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। ठीक है जी। और ऑब्वियसली फिर आपके पास इनलार्जमेंट भी नहीं होगी सेबेशियस ग्लैंड की, एंड नो मोर ऑयली ग्लैंड्स। ठीक है जी। इसके अलावा हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन विद लो प्रोजेस्टेरोन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नॉर्मली आपके पास ये वाले जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं विद लो प्रोजेस्टेरोन, नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन की हम क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं? बिकॉज नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन आपकी टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी को मजीद इनहेंस करता है। तो आपने अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने भी हैं तो वो वाले लेने हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन कम हो। कम प्रोजेस्टेरोन होगा तो कम टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी होगी। ठीक है। बिकॉज नॉर्मली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनमें ये प्रोजेस्टेरोन पाया ही जाता है।
अब टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या है, आपने क्यों इसको इस्तेमाल करना है? नॉर्मली आपके पास जब टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, तो ये वाला टेस्टोस्टेरोन इज मोर पोटेंट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मोर पोटेंट है, ज्यादा तगड़ा टेस्टोस्टेरोन है। अगर इस टेस्टोस्टेरोन में और इस टेस्टोस्टेरोन में आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं, सो यू विल वांट टू ब्लॉक दिस टेस्टोस्टेरोन बिकॉज ये ज्यादा पोटेंट है। ठीक है जी। अब नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कब बनता है? जब 5 अल्फा रिडक्टेज इसकी कन्वर्जन करता है। इफ यू ब्लॉक दिस 5 अल्फा टेस्टोस्टेरोन, अगर इसकी ब्लॉकेज हो जाए बाय द यूज ऑफ दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स विद लो प्रोजेस्टेरोन, तो उसकी क्या हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन नहीं होगी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। एंड अगर आपके पास ये वाला टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो आपका जो ये वाला पाथवे है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड यू विल हैव लो सीबेशियस ग्लैंड्स इनलार्जमेंट। ठीक है। इनमें आपके पास जो ड्रग्स आती है, उनमें आती है जी डेसोजेस्ट्रिल और नॉरजेस्टमेट। ठीक है जी। दीज आर द टू ड्रग्स which are used for the hormonal therapy at the time of puberty। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये आपके पास आज का आप रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, बंद कर दें, पॉज मार दें। पॉज भी नहीं है? अच्छा, चले गए। अच्छा, अब हमने ये चीज हमारा था कल का टॉपिक। ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ड्रग्स फॉर एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं? आपको पता है आपकी स्किन पे पैरासाइट्स लिव कर सकते हैं। ठीक है जी। एक्टोपैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स। पैरासाइट नॉर्मली आपको डेफिनेशन से समझ आता होगा कि पैरासाइट्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच टेक शेल्टर एंड फूड फ्रॉम योर बॉडी, बट इन टर्न आपको फायदा नहीं देते हैं, इन टर्न इट हार्म्स योर बॉडी। तो एक्टो का मतलब यह है कि वो पैरासाइट्स जो कि आपकी बॉडी के बाहर ऊपर रहते हैं। और पैरासाइट्स का तो आपको पता है। ठीक है जी। कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर भी जाते हैं ना, जिनको हम पेट के कीड़े बोलते हैं। ठीक है। पेट के कीड़े वो क्या है, वो भी पैरासाइट है, लेकिन वो एंडोपैरासाइट्स है। दीज आर एक्टोपैरासाइट्स लिविंग अबव या ऑन द स्किन। ठीक है जी। अब एक्टोपैरासाइट्स में आपके पास कौन से पैरासाइट्स आते हैं? मोस्ट कॉमनली की बात कर रहे हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो आप देखते हैं, वो आप देखते हैं लाइस को। लाइस जानते हैं ना? लाइस को देखते हैं या स्केबी को देखते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों आपके पास, अच्छा इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? पेडिकुलोसिस इसका नाम है। पेडिकुलोसिस इसका नाम है। और इसका नाम पूरा होता है जी सारकॉप्टिस स्केबी। ठीक है जी। ये पूरा नाम है इन दोनों का। अब ये चीज भी आपको नहीं चाहिए और ये चीज भी आपको नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज दे बोथ आर एक्टोपैरासाइट्स। दे ओनली एंड ओनली हार्म यू। आपसे फायदा लेते हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, वो आपको उल्टा नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ये आपके पास एक्टोपैरासाइट्स हैं। अब इन एक्टोपैरासाइट्स की जब आप इरेडिकेशन करना चाहते हैं, तो आप कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं। उन ट्रीटमेंट में आपके पास जो ड्रग्स आती है, वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। सिर्फ इन एक्टोपैरासाइट्स की बातें करते हैं, इसके अलावा भी एक्टोपैरासाइट्स पाए जाते हैं, लेकिन वी विल नॉट डिस्कस दैट। अब इस इन दोनों चीजों के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, वो आपके पास ये हैं। सबसे पहले आपके पास ड्रग्स आती है जी लिंडेन। नंबर वन इज लिंडेन। ठीक है। लिंडेन आपके पास एक ड्रग का नाम है। ये आपके पास नॉर्मली अवेलेबल होता है। ये आपके जो शैम्पूज होते हैं, ठीक है, शैम्पूज में अवेलेबल होते हैं। और शैम्पू के साथ जो क्रीम्स होती हैं, उनमें भी अवेलेबल होता है। ठीक है जी। अब ये क्या करती हैं, ये किस तरह काम करती है आपके एक्टोपैरासाइट्स के खिलाफ? ये टॉक्सिक होती है किस चीज को? दे आर दे आर टॉक्सिक टू व्हाट? दे आर टॉक्सिक टू दिस स्केबी पैरासाइट एंड दिस लाइस पैरासाइट। ठीक है जी। दे आर टॉक्सिक टू स्केबीज एंड लाइसिस। अब जब ये चीजें टॉक्सिक होती हैं और ये आप शैम्पू में मिला के, क्रीम में मिला के अपने सर पे मलते हैं या अपने जिस्म पे मलते हैं, तो ऑब्वियसली पैरासाइट्स के ऊपर जब ये चीज लगेगी, तो पैरासाइट्स मर जाएंगे। और मरेंगे तो आपके पास आपका एक्टोपैरासाइट खत्म, इरेडिकेट होगी। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है। डर्मेटोलॉजी में नहीं जाएंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द ड्रग्स। ड्रग्स में आपके पास लिंडेन ड्रग है। सेकंड आपके पास कौन सी ड्रग है? सेकंड आपके पास है जी परमिथ्रिन। परमिथ्रिन। ठीक है जी। परमिथ्रिन आपके पास क्या है?
परमेथ्रिन आपके पास एक इसी तरह शैम्पू और क्रीम्स में अवेलेबल ड्रग होती है। इट इज नॉट यूज्ड ओरली, इट इज ओनली एंड ओनली टॉपिकली यूज। टॉपिकली शैम्पूज में इस्तेमाल होती है, लेकिन शैम्पू से ज्यादा ये क्रीम्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है जी, स्केबियान के नाम से आती है, स्केबिक्स के नाम से आती है। ये सारी आपके पास कौन सी है? परमेथ्रिन है। ठीक है, अब परमेथ्रिन क्या कर रही है? परमेथ्रिन आपकी न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक टू आपके लिए न्यूरोटॉक्सिक नहीं है। ये आपके जो स्केबीज हैं, उन देखिए पैरासाइट्स हैं, इनका प्रॉपर एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर इनके बॉडी सिस्टम होते हैं। इनके बॉडी सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी होता है। तो परमेथ्रिन जब इन स्केबीज और लाइसिस के ऊपर एक्ट करता है, तो ये उनके लिए न्यूरोटॉक्सिक साबित होता है। दे एक्ट एज न्यूरोटॉक्सिक टू स्केबीज, स्पेशली स्केबीज। ठीक है, स्पेशली। और ये जो लाइसिस में है, लाइसिस में भी ये काम करता है, लेकिन लाइसिस में इतना काम नहीं करता जितना स्पेशल होता है ये स्केबीज के लिए। जब आप ये लेते हैं तो आपको जो है ना खारिश भी कम हो जाती है, इचिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है बाय द यूज ऑफ परमेथ्रिन इन द शेप ऑफ शैम्पूज और क्रीम। ठीक है जी, ये भी आपके एक्टोपैरासाइट्स को किल करती है। तीसरी चीज आपके पास क्या है? वो आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन, ठीक है जी। आइवरमेक्टिन क्या है? आइवरमेक्टिन आपके पास एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। ठीक है, और ये आपके पास बिल्कुल लिंडेन की तरह काम करती है। तो जब भी स्केबीज की ट्रीटमेंट की जाती है, तो दो ड्रग्स को मिलाकर दिया जाता है, या परमेथ्रिन और लिंडेन को मिला के दिया जाता है, या परमेथ्रिन और आइवरमेक्टिन को दिया जाता है। तो इसका इफेक्ट भी इस लिंडेन जिस तरह ही है, लेकिन प्रेफर प्रेफर किया जाता है, प्रेफर ओवर, इट इज प्रेफर ओवर लिंडेन। मतलब लिंडेन से ज्यादा आइवरमेक्टिन को दिया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। ठीक है जी, ट्रीटमेंट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। ठीक है जी, और आपके पास प्रेफर किया जाता है लिंडेन को, और ये सिर्फ आपके पास ओरली अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, आइवरमेक्टिन क्रीम्स में भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर ओरली इस्तेमाल होते हैं। और ओरल ये चीज लेते हैं, क्रीम्स परमिथ्रिन वाली इस्तेमाल करते हैं, एंड बोथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एरेडिकेट द स्केबीज। ठीक है जी, बात समझ आ गई है? अच्छा, चौथी चीज है जो कि स्पेशल है आपके लाइसिस के लिए, विच इज स्पेशल फॉर पेडिकुलोसिस और लाइसिस। वो चीज क्या है? वो आपके पास है जी, पाई पायरिथ्रिन्स। ठीक है जी, ये परमिथ्रिन नहीं है, ये पायरिथ्रिन है। ठीक है जी, अब ये आपके पास जो है ना, इसके मुतालिक आप सिर्फ इतना याद रखें कि इट इज नोन एज द फर्स्ट लाइन थेरेपी। फर्स्ट लाइन थेरेपी का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा और ड्रग ऑफ चॉइस है किस चीज के लिए? फर्स्ट लाइन थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेडिकुलोसिस। ठीक है जी, या आसान जुबान में लाइसिस के लिए। तो लाइसिस के लिए अगर आपने ड्रग लेनी है, तो वो आपने पायरेथ्रिन लेनी है। स्केबीज को एरेडिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, सो यू कंबाइन टू ड्रग्स। आइदर आप परमेथ्रिन और आइवरमेक्टिन को ज्यादातर लेते हैं, लेकिन अगर आप आइवरमेक्टिन नहीं ले रहे, तो आप परमेथ्रिन और लिंडेन को भी कंबाइन करके स्केबीज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस पायरेथ्रिन स्पेशली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइसिस। ठीक है जी, बात समझ आई? अब आपके पास जो पांचवी ड्रग है, वो भी स्केबीज के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब नहीं इस्तेमाल की जाती किसी वजूहात से, और उसका मैकेनिज्म भी हमें इतना श्योर नहीं है। ठीक है, इतना मैकेनिज्म भी हमें पूरी तरह से याद नहीं है। उसका नाम क्या है जी? क्रोटामिटन। ठीक है जी, अब ये क्रोटामिटन जो है आपके पास, इसका मैकेनिज्म जो है आपके पास, मैकेनिज्म अननोन है। मतलब हमें नहीं पता ये किस तरह काम करती है, लेकिन काम करती है। किस तरह काम करती है? स्केबीसाइडल है, स्केबीसाइडल है, मतलब स्केबीज को किल करती है। ठीक है जी, ये आपके पास सारी ड्रग्स हैं,
एक्टोपैरासाइट्स वाली, एक्टोपैरासाइट्स में आपने सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपने। वो जो ड्रग्स हैं इनकी आपस में अगर हम इसे क्रीम्स में यूज करते हैं तो कुछ खास परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। जिस तरह आपके पास परमेथ्रिन है तो उसका आपके पास आता है जी 1% आता है, क्रीम आता है 5% तक आता है, ठीक है जी। स्केबीज के लिए 5% परमेथ्रिन इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ परसेंट परसेंट के लिहाज से इसी इन्हीं ड्रग्स को हम लिख देते हैं, एंड दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। ठीक है जी। ये तो हो गई स्केबीज की कहानी। अब हम आगे जाएंगे और ड्रग्स फॉर सोरियासिस करेंगे, ठीक है जी। यहां तक अगर आपको समझ आया तो हम आगे चलते हैं। वैसे हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है। राशिद आप रिकॉर्डिंग बंद कर लें, अब हम क्लास में बंद करता हूं तो दूसरा सेशन हम सोरियासिस का करेंगे, वो भी आप रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी। ये आपके पास